हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग को एस्टेब्लिश किसने किया था? E.G. विलियमसन ने। अब देखो, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ना, एक तो वो क्या होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड काउंसलिंग होती है, और दूसरा क्या होती है, काउंसलर सेंटर्ड मेथड होता है ये। इसमें यानी कि जो काउंसलिंग होता है ना, उसको मतलब देखो, काउंसलिंग में क्या होता है, एक तो जो काउंसलिंग में क्या होता है कि जो काउंसलिंग होता है ना, उसको इस तरीके से गाइड किया जाता है कि वो फ्यूचर में भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सके। लेकिन वो अलग अलग टाइप होती हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ जो प्रॉब्लम होती है ना उसका सॉल्यूशन दिया जाता है, और ये की पूरी क्या होती है, काउंसलर सेंटर्ड मेथड होती है। अब देखो, काउंसलर क्या करता है, प्लानिंग करता है, उसके बाद उस प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, फिर क्या करता है, सजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो, मेन बात जो है सजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, वो जो है काउंसलिंग है ना, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सजेशन देता है, और लास्ट में क्या होता है, एंडिंग। इसकी बेसिक जो अजम्पशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले तो क्या होता है, सुपीरियरिटी ऑफ द काउंसलर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काउंसलर सेंटर्ड मेथड है, यानी कि इसमें सुपीरियरिटी किसकी होती है, काउंसलर की। दूसरा क्या होता है, इनकैपेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट होता है या फिर जो काउंसली होता है वो कैपेबल नहीं होता है इसमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने में, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, उसको डायरेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, यानी कि बौद्धिक प्रयास। इसमें क्या है कि देखो, जो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि जो काउंसली होता है या फिर जो क्लाइंट होता है वो अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं करता उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके अपने माइंड की वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको तो डायरेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही दे दिया जाता है। और फोर्थ क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रॉब्लम सेंटर्ड काउंसलिंग होती है। इसमें जो काउंसलिंग है उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ सॉल्यूशन बता दिया जाता है। फिफ्थ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द काउंसलिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो काउंसलिंग है ना, सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यानी कि उस प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करना है, इससे आगे लेना देना कुछ नहीं होता इसमें। इसके बाद है स्टेप्स इन डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग में स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहला था क्या होता है, एनालिसिस। प्रॉब्लम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट कर हमने किसी चीज़ को कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको एनालाइज ही करेंगे। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, संश्लेषण।